प्रॉफिट ग्रोथ शायद आपने काफी कंपनीज के लिए देखी होगी, पर असली गेम तो अब शुरू होता है जब वो प्रॉफिट फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट हो और इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन कर पाए। आज हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनीज की जिनका फ्री कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो रिसेंट ईयर्स में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहा है, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनीज कैपेक्स करने के बाद भी फ्री कैश रख पा रही हैं। Our first company is Tips. Tips Music इंडिया की लीडिंग एंटरटेनमेंट कंपनीज में से एक है। म्यूजिक कंटेंट क्रिएट करती है, अक्वायर करती है और फिर उससे डिजिटली मोनेटाइज करती है, इंडिया में भी और ग्लोबली भी थ्रू लाइसेंसिंग डील्स। अब कंटेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के पास 34,000 से ज्यादा गाने हैं हर जॉनरा और लैंग्वेज में, जो ग्लोबली मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मोनेटाइज होते हैं। यूट्यूब पे अलोन टिप्स म्यूजिक के 125.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं as of Q1 of financial year 26. Financial year 25 में डिजिटल प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 72% था। इसमें मेजर हिस्सा है यूट्यूब का, फॉलोड बाय अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, लाइव परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा। बाकी रेवेन्यू आता है ऑफलाइन चैनल से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो सबसे पहले समझते हैं फ्री कैश फ्लो यानी कि FCF। ये होता क्या है? FCF वो पैसा होता है जो कंपनी अपने ऑपरेशन से कमाती है और सारे इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट परचेजेस और वर्किंग कैपिटल आउटफ्लोज के बाद जो अमाउंट बचा लेती है वही होता है एक्चुअल फ्री कैश अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड्स। FCF इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक्स, क्योंकि ये बताता है कि बिजनेस कितना रियल कैश जनरेट कर रहा है आफ्टर ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब ट्रेंड देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का FCF 29 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 122 करोड़ पे आ गया। ऑलमोस्ट 4x की ग्रोथ है ये। इस FCF ग्रोथ का की ड्राइवर था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जो 87 CR से 2.4x जंप करके 210 CR हो गया ओवर फाइनेंशियल ईयर 22 टू फाइनेंशियल ईयर 25। अब फाइनेंशियल ईयर 24 पे स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। मार्च 2024 में जब कंपनी की सेल्स 242 CR थी, तब FCF 236 CR था और EBITDA 158 CR, यानी कि जब 100 रुपीज की सेल्स हो रही थी तो लगभग 95 रुपीज का फ्री कैश जनरेट हो रहा था। और ये टिपिकल नहीं होता। इसका रीजन उस साल कंपनी के फाइनेंशियल लायबिलिटीज में एक स्पाइक आया था 102 CR से, जो कि वर्किंग कैपिटल इनफ्लो बन गया कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये वन टाइम इफेक्ट था, इसलिए FCF EBITDA रेशियो 1.49 तक चला गया था, जो अनरियलिस्टिक साउंड करता है क्योंकि FCF ने EBITDA को भी बीट कर दिया था। फाइनेंशियल ईयर 25 में FCF नॉर्मलाइज होकर 122 CR पर आ गया। सेल्स भी 311 CR तक बढ़ी 28.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। लेकिन FCF लोअर होने की वजह से FCF बाय सेल्स रेशियो गिरकर 0.38 हो गया फ्रॉम 0.98 लास्ट ईयर। अब अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की सेल्स 18.9% बढ़कर 88 CR तक पहुंच गई। इस क्वार्टर में टिप्स म्यूजिक ने अपने कैटलॉग में 92 नए गाने ऐड किए। एक्सपेंसेस 31 CR तक ही रहे, मतलब कॉस्ट कंट्रोल काफी इफेक्टिव रहा। कंपनी का 100% एक्सपेंसिंग मॉडल है, जहां कंटेंट कॉस्ट रिलीज क्वार्टर में ही पूरा चार्ज हो जाता है। जहां कंपेटिटर्स ये कॉस्ट 4 से 5 साल में स्प्रेड करते हैं, टिप्स म्यूजिक एक ही बार में पूरा एक्सपेंस बुक करता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कम दिखते हैं, बट ये मैनेजमेंट की कंजर्वेटिज्म को हाईलाइट करता है। इस क्वार्टर ये कॉस्ट 23.5 करोड़ थी, पिछले साल के 12.7 CR से 85% ज्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57 CR तक गया 5.6% ग्रोथ के साथ, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 73% से घटकर 64.8% हो गया, जो इसका कॉस्ट प्रेशर दिखाता है। इस वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी सस्टेन्ड लेवल पर रही। ग्रोथ आउटलुक एंड कंपटीशन। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का करंट साइज 3500 से 4000 CR के बीच में है, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि ये अगले 4 से 5 सालों में 10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। ग्लोबल म्यूजिक लेबल इंडस्ट्री 2.5 लाख CR की है, जहां वैल्यू वाइज इंडिया का शेयर सिर्फ 2% है, लेकिन वॉल्यूम वाइज काफी ज्यादा है। स्ट्रीमिंग नंबर्स भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल स्ट्रीम 7.1 ट्रिलियन रही 2023 में, जिसमें इंडिया का शेयर 0.6 ट्रिलियन से
1 ट्रिलियन तक पहुंच गया। पेड सब्सक्रिप्शंस का सीन भी इंटरेस्टिंग है। 18 से 20 करोड़ लिसनर्स में लगभग 5% लोग ही पेड हैं एक्सक्लूडिंग यूट्यूब, लेकिन ये 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि स्पॉटिफाई और सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स जैसे जैसे पे वॉल्स पुश करेंगे, पेड यूजर बेस और रेवेन्यू दोनों बढ़ेंगे। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 30% टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ का गाइडेंस मेंटेन किया है। अगर कंपेटिटिव एनालिसिस करें तो सारेगामा एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, म्यूजिक के साथ इवेंट्स और आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी करती है। इसका म्यूजिक सेगमेंट 54% रेवेन्यू देता है। एसेट्स का मेजर चंक अराउंड 42% भी इसी सेगमेंट में लगा है। वहीं टिप्स प्योर प्ले म्यूजिक लाइसेंसिंग करता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट कवरेज ज्यादा है और एसेट बेस रिलेटिवली लीन। यूट्यूब व्यूज की रेस में सारेगामा आगे है, 149 CR वर्सेस 56 CR, बट ड्यू टू अदर सेगमेंट्स फोकस फाइनेंशियल ईयर 25 में जब सारेगामा का म्यूजिक रेवेन्यू 4% गिरा, टिप्स का 28% ग्रो हुआ। रिजल्ट 67% ऑपरेटिंग मार्जिन वर्सेस सारेगामा का 24%। सारेगामा का म्यूजिक सेगमेंट 47% मार्जिन लाता है, बट दूसरे वर्टिकल्स के लॉसेस या मिनिमल कंट्रीब्यूशन के चलते ओवरऑल NIM 17% रह गया। टिप्स के ROE एंड ROCE 82% एंड 109% है, सारेगामा से काफी आगे ड्यू टू इट्स एसेट लाइट मॉडल। बट यहाँ आते हैं कुछ रिस्क। पहला है फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 443 सॉन्ग्स अक्वायर किए, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के 733 सॉन्ग से काफी कम है, एंड कंटेंट कॉस्ट 71 करोड़ तक पहुंच गई वर्सेस 56 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24, क्योंकि फोकस अब क्वांटिटी नहीं हाई इम्पैक्ट कंटेंट पे है। प्लस कंपटीशन भी इंटेंस है। मैनेजमेंट क्लियरली कहती है इन फैक्टर्स का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कॉस्ट पर पड़ सकता है। साथ ही रेवेन्यू डिपेंडेंस एंड फ्लक्चुएशंस भी कंसर्न है। कैश फ्लोज और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कभी कभी एक क्वार्टर में नहीं आते, जैसे वार्नर म्यूजिक जैसे डील्स जहां 25% तक की रेवेन्यू डिपेंडेंस है, जिसके सही से इम्प्लीमेंट ना होने से इनका रेगुलर इनकम फ्लो इम्पैक्ट हो सकता है। Our next company is CDSL, Central Depository Services Limited, यानी कि CDSL एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जो कैपिटल मार्केट्स का कोर पार्ट है। ये प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स सबको सर्विस देता है। बेसिकली सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में होल्ड करने और ट्रेड सेटल करने के लिए। इसके साथ ही कंपनी ई-वोटिंग या माई ईसी ऐप के थ्रू डिजिटल सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में CDSL ने अपना डीमैट मार्केट शेयर 76% से बढ़ाकर 79% तक कर लिया, showing strong leadership in the space। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल इशूअर इनकम की। ये लिस्टेड कंपनीज से मिलता है फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। इसका कंट्रीब्यूशन है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 38% तक पहुंच गया, अप 48.1% ईयर ऑन ईयर, a strong jump from 77 CR। वहीं ट्रांजैक्शन चार्जेस जो डीमैट ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग 21% रेवेन्यू, वो 17.3% गिरकर 62 CR हो गया, डाउन फ्रॉम 75 CR। वॉल्यूम प्रेशर यहाँ क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद वी हैव ऑनलाइन डेटा चार्जेस एंड IPO कॉर्पोरेट एक्शन इनकम जो IPOs, डिविडेंड्स, स्प्लिट्स जैसे इवेंट्स से आती है। टोटल ये लगभग 18% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। बाकी का कंट्रीब्यूशन आता है अदर इनकम से, मोस्टली फ्रॉम इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टेडी ग्रोथ देखी गई है, जो 283 CR से 543 CR तक पहुंच गई from March 2022 to March 2025, driven by an increase in profit from operations जो 379 CR से 640 CR तक increase हुआ, indicating improved operational efficiency। Cash from investing activity में negative movement देखने को मिली, 249 CR से negative 298 CR तक, primarily due to higher capital expenditures and investments। Free cash flow में steady improvement दिखाई दी, 313 CR से 387 CR तक 23% ग्रोथ मिली, reflecting the company's ability to generate cash after investments। बट सेल्स में 33.2% की relatively ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, जो 812 CR से 1082 CR तक बढ़ी। इससे FCF सेल्स रेशियो में स्लाइट डिक्लाइन था, जो 0.39 से 0.36 तक गिर गया ड्यू टू डेल्टा इन ग्रोथ रेट, सजेस्टिंग कि जैसे सेल्स बढ़ी, the conversion of sales into free cash flow decreased slightly। अब Q1 ऑफ
फाइनेंशियल ईयर 26 में CDSL की सेल्स 259 CR तक पहुंच गई, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट फ्रॉम 257 CR लास्ट ईयर। एक्टिविटीज में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली डेटा एंट्री एंड स्टोरेज रेवेन्यू में 37.4% का शार्प ड्रॉप। क्या वजह थी? मार्केट एक्टिविटी लो रही, IPO एक्टिविटी स्लगिश थी और कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स भी वीक रहे, जिसकी वजह से ऑनलाइन डेटा चार्जेस जैसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स डायरेक्टली इंपैक्ट हुए। KYC इनकम भी अफेक्टेड रही, डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स स्लो पड़ गए और ये वर्टिकल CDSL के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपेंसेस 129 CR तक पहुंच गए, 25.2% का ईयर ऑन ईयर जंप, मेजरली ड्रिवन बाय एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस जो 50% ऊपर रहे, कंप्यूटर टेक रिलेटेड कॉस्ट विद 40% ग्रोथ। ये राइज सेबी के वर्टिकल फ्रेमवर्क और वेरिएबल पे अक्रूवल्स जैसे रेगुलेटरी डिमांड्स के चलते हुए हुआ। ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130 CR पर आया, लेकिन OPM स्लिप करके 59.9% से 50.2% तक गिर गया। हाँ, अदर इनकम 20% बढ़कर 36 CR हो गई, जिसने बॉटम लाइन को थोड़ा कुशन दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन 50% ऊपर चढ़ गया, जो प्रॉफिटेबिलिटी को फर्दर प्रेशर में डाल गया। रिजल्ट, नेट प्रॉफिट 134 CR से गिर के 102 CR तक आ गया, 24% का ड्रॉप डिस्पाइट डिसेंट कॉस्ट कंट्रोल्स इन सम एरियाज। ग्रोथ आउटलुक एंड कंपटीशन देखें तो इंडिया में रिटेल इक्विटी पार्टिसिपेशन अभी भी काफी लो है, सिर्फ 14 CR डीमैट अकाउंट्स, लेस देन 10% ऑफ आवर पॉपुलेशन। साथ ही CDSL लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को डिजिटाइज करने पर फोकस कर रहा है। ये LIC के साथ रिपोजिटरी टाइप्स भी अंडरवे हैं और CDSL इज वन ऑफ द ओनली 3 रिपोजिटरीज इन्वॉल्व्ड। ये एक मैसिव अनटैप्ड मार्केट बन जाता है। कंपनी नए इनिशिएटिव्स ला रही है, जैसे कि डायरेक्ट पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट, ई-कैश यानी कि कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स, जिसके थ्रू पोर्टफोलियो व्यू इज सिंप्लीफाइड। ये सब नॉट जस्ट एफिशिएंसी बल्कि रेवेन्यू बूस्ट का भी जरिया बन सकता है। CDSL के पास अनलिस्टेड कंपनी स्पेस में भी पोटेंशियल हेडरूम है और प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज जैसे नए प्रोडक्ट्स भी ई-वोटिंग सिस्टम में ऐड किए जा रहे हैं। CDSL की परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में फोलियो काउंट 33.26 CR तक पहुंच गई, जो पिछले साल के 22.76 CR से काफी ऊपर है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इशूअर चार्ज अक्रूवल्स पर दिखता है। डीमैट अकाउंट ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग रही। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 56 लाख नए अकाउंट्स ओपन हुए। BSE और NSE का एवरेज डेली टर्नओवर 1.16 लाख करोड़ था इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, लगभग 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के साथ। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो कंपनी के पास 570 CR के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेनली इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्ट्रिप्स और 781 करोड़ के करंट इन्वेस्टमेंट्स, मोस्टली पार्क्ड इन म्यूचुअल फंड्स। कंपटीशन स्नैपशॉट लें तो CDSL वर्सेस NSDL में CDSL का मार्केट कैप, ROCE, ROE और NPM बेटर है, जो प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी दिखाता है, बट साथ में है रिस्क। पहला है एलिवेटेड कॉस्ट। टेक और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए हैं, पार्टली ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इससे शॉर्ट टर्म मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट, मार्केट डिपेंडेंसी। CDSL का बिजनेस साइकिल लार्जली मार्केट एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में KYC इनकम गिर गई क्योंकि डीमैट अकाउंट ओपनिंग स्लो हुए और मार्केट पार्टिसिपेशन वीक रहा। अगर मार्केट में और स्लो डाउन या वॉलेटिलिटी आई तो इन्वेस्टर एक्टिविटी एंड अकाउंट एडिशंस दोनों पर प्रेशर आ सकता है, जो ओवरऑल टॉप लाइन को करेगा। तो इन दो स्टॉक्स में स्टोरी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की नहीं, कैश कन्वर्ट करने की भी है। So before you jump into the next rally or dip, watch the FCF metrics. आप कौन से कैश रिच स्टॉक्स जानते हैं? कमेंट करके बताइए। I will see you in the next one. Take care. Happy investing till then. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.